वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का लुक क्या होने वाला है आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। फटाफट से अपने बाल बांधते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। तो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन दी एज रिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरमल, और उसको आँखों पे अप्लाई करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैंने टेप भी लगा दिया आँखों पे फॉर बेटर प्रिसिशन। आई एम गोइंग टू टेक दिस कॉम्पैक्ट ब्रश, छोटा सा है, नॉट लाइक अ प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश। इससे मैं अपनी क्रीज बनाऊंगी टेकिंग अ मैट green shade. It's a very dark forest green shade and I'm just going to make my crease with it और इसको थोड़ा थोड़ा करके I'm applying it एक wing के shape में। मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा आई शेडो लें बिकॉज ये डार्क आई शेडो है, सो you have to be very careful while you're working with it and I'm going to go all the way inner corner तक और उसको अच्छे से मैं blending brush से I'm going to blend it for a flawless finish। उसके बाद मैं एक जब ग्लिटर शेड लूँगी तो फिर बहुत एक अच्छा ट्रांजिशन देगा ये मैट शेड। blend all of it and then I'm going to be taking this green glitter shade from this Carnival का palette। This is a really cool palette क्योंकि इसके glitters बहुत ही pigmented हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। Look at the pigment। Now you're going to take the glitter जो सबसे closest हो आपके matte shade से, whatever matte shade you have applied उसके exact color का नहीं तो उससे closest होना चाहिए। I'm done applying my glitter shade on my lid। Now I'm going to be applying थोड़ा सा और matte shade। फिर मैं eyeliner लूँगी 368 या 365 का, I'm going to be mentioning the name, और उसको थोड़ा थोड़ा बहुत एक I'm going to apply a very thin line of the eyeliner। इस आई लुक में पर्पस हमारा eyeliner नहीं है, विंग बड़ा सा eyeliner नहीं, बल्कि आई शेडोज़ को पॉप करना है। सो थोड़ा सा मैं बस eyeliner लगाऊँगी हल्का सा विंग करके, फिर मैं फिल्मोरा की काजल पेंसिल लूँगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी अप्लाइंग इट ऑन टॉप ऑफ माई आईलाइनर। जिसको छोटा सा मैंने विंग बनाया उसके ऊपर ही मैं उसको लगाऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू स्मज इट लेटर फॉर अ ड्रामेटिक लुक, ताकि मेरे आउटर कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंटेंस और डार्क हो जाएं, आईलाइनर का लुक ना आए बट मेरा क्रीज जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा वेल डिफाइन और ड्रामेटिक लगे। I'm going to take this angled liner brush and I'm going to smudge the काजल पेंसिल जो फिल्मोरा वाली मैंने लगाई थी उसको अच्छे से मैं स्मज कर दूँगी। And you're going to see the difference। अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी इसको मैं एंड लुक एट द डिफरेंस, कितना प्रॉपर डिफरेंस आया है। देन आई एम गोइंग टू टेक दिस मस्कारा फ्रॉम एसेंस वॉल्यूमाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मस्कारा और अच्छे से अपने लैशेस को कोट कर लूँगी। यहाँ पर आप फॉल्स लैशेस भी यूज़ कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप यूज़ कर लें बिकॉज इस लुक पर बहुत अच्छे लगते हैं लैशेस। तो मेरे ऑलरेडी ठीक ठाक लैशेस हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू द सेम थिंग ऑन द अदर आई एंड कम बैक। और मेरा काम हो चुका है। आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइप एंड वाइपिंग ऑल द एक्सेस ग्लिटर ऑफ माई फेस एंड देन थ्रोइंग द वाइप ऑफ। देन आई एम गोइंग टू बी टेकिंग दिस प्राइमर फ्रॉम रिवाज और इसको अच्छे से अपनी टी जोन पे लगा लूँगी टू ब्लर आउट माई पोर्स। Then I'm going to be taking this tape off and see the magic, guys. Wow, look at the precision. Oh my god, this is so satisfying। Then I'm going to take the same concealer, उसको अपने under eyes पर लगाऊंगी। I'm just going to conceal my under eyes quickly with it। आजकल मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े बेहतर हुए हुए हैं तो काफ़ी अच्छे से कंसील हो गया था मेरा। अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे स्पॉट्स और डिस्कलरेशन नज़र आ रही है, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ओवर देयर एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट लेटर विद अ ब्लेंडिंग ब्रश।
लेट्स इट फॉर 2 मिनट्स ऑन माई फेस और फिर मैं अप्लाई करूँगी अपना फाउंडेशन विच इज़ फिट मी मैट प्लस पोरस फाउंडेशन इन द शेड 332 एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश। जब आपकी स्किन अच्छी हो रही होती है तो फिर आपको ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती एंड दैट इज़ एक्जैक्टली what is happening and I'm done with my foundation और इसलिए मैं इतना मुस्कुरा रही हूँ बत्ती सी निकाल के और मैं भूत की तरह लग रही हूँ। बट डोंट वरी, वी गोइंग टू कॉन्टूर आवर फेस, थोड़ा सा शेप देंगे उसको ताकि कम भूत लगूँ और ऐसा लगे कि ये मुंह है, ये एक कैनवस नहीं है। तो मैं अपनी चीक बोन्स पे आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्टोर अपने फॉरहेड पे। आई ट्राई टू फॉलो माई नेचुरल स्ट्रक्चर जो मेरे फेस का है विच इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, बट एनीवेज मैं अपनी नेचुरल बोन्स को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे बहुत नेचुरल सा कॉन्टूर मिले, बट हमेशा थोड़ा सा ओवर हो जाता है, बट इट्स ओके, इट्स मेकअप, नथिंग कैन गो रॉन्ग। सो दूसरी साइड पे भी सेम जगहों पर मैं कॉन्टूर लगाऊंगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड द कॉन्टूर वेरी सीमलेसली एंड देन कम्स माय नोज़। तो मैं पहले अपनी ब्रिज को कॉन्टूर करूँगी एंड देन जहाँ जहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कॉन्टूर करने की ज़रूरत है अपनी नाक को थोड़ा सा छोटू सा क्यूट सा दिखाने के लिए, वहाँ मैं कॉन्टूर करूँगी। आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कॉन्टूरिंग पे होपफुली इन फ्यूचर। अभी के लिए हम ब्लेंड करते हैं अपने कॉन्टूर को। एंड माई गॉड, द फेसेस दैट आई मेक ड्यूरिंग मेकअप, एनीवेज मैं ये 2 क्रीम शेड्स लूँगी टू हाईलाइट माई नोज़ ताकि मेरी नोज़ थोड़ी सी और छोटी अपीयर करे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे अपनी नाक को छोटा दिखाने के लिए, बट एनीवेज आई लव माई नोज़। बहुत मेहनत और जद्दोजहद के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी नोज़ को कोई शेप मिल गया है ना। आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्यूटी ब्लेंडर, उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इतना ज़्यादा ब्लेंड ना करें कि लाइंस बिल्कुल ही गायब हो जाएं और इतना कम भी ना करें कि वो हार्श लाइंस शो हों। देन आई एम गोइंग टू टेक दिस कोलोसल का ब्राउन कलर का मस्कारा जो मैंने एक ज़माने में ले लिया था बट कभी मेरे आई लैशेज़ पे तो काम नहीं आया, तो मैं इससे अपने आईब्राउज़ ही सेट कर लेती हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छी सेटिंग हो जाती है। देन आई एम गोइंग टू फुली ब्रश माई आईब्राउज़ आउट। मैं थोड़ा सा नेचुरल लुक ही रखती हूँ अपने आईब्राउज़ का। देन आई एम टेकिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम फिट मी इन द शेड 128। थोड़ा सा ये लाइटर शेड है फ्रॉम माई फाउंडेशन बट दैट इज़ हाउ इट शुड बी, ताकि आपका बाद में जब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो तो बुरा ना लगे। देन आई एम गोइंग टू टेक दिस म्यूसिन बनाना ट्रांसलूसेंट पाउडर टू सेट माई मेकअप, एक्चुअली बेक माई फेस। अपनी अंडर आइज पे लगाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट अपनी नोज़ के आसपास भी एंड देन आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग इट ऑन माई चीक बोन्स, थोड़ा सा चिजल्ड लुक दिखाने के लिए। कैमरा पे बेकिंग आई डोंट नो व्हाई इस बार शो नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा, बट इन रियल इट वाज शोइंग काफ़ी ज़्यादा। एनीवेज काफ़ी सारा पाउडर मेरी शर्ट पे भी गिर चुका था जो कि मैंने ऑफ कैमरा डस्ट कर लिया ताकि आप लोग पता ना चले। ही आई एम गोइंग टू बी टेकिंग दीज 2 लिपस्टिक के शेड्स। एक लिप लाइनर है ब्राउन सा और ये लिपस्टिक है बहुत नेचुरल नूड। दिस इज़ फ्रॉम मैरी के, आई थिंक इन द शेड चेस्टनट, बल्कि मेरे सामने ही पड़ी है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक। नो इट्स इन द शेड विस्पर, बेज टाइप का शेड है, बहुत स्किन कलर्ड नूड शेड है। आई एम गोइंग टू बी मिक्सिंग इट विद दिस लिप पेंसिल रिवाज की और आई एम गोइंग टू टेक माई ब्लशर ब्रश एंड देन आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग इट ऑन माई चीक बोन्स, नॉट ऑन द एप्पल्स ऑफ माई चीक बट ओनली ऑन माई चीक बोन्स, ऊपर वाली जो हाई पॉइंट्स और फिर ऑन माई नोज। थोड़ा सा अपनी चिन पे लगाऊंगी
एंड देन आई एम डन विद द ब्लश। मैंने बहुत लाइट रखा है बाकी फेस के मेकअप को बिकॉज आईज़ इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक हैं इस लुक में कि बाकी पूरे फेस को आपको ड्रामेटिक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना यू गोइंग टू लुक लाइक अ जोकर। ट्रस्ट मी, इस पर अगर मैंने रेड लिप कर लिया बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लगेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी डूइंग अ न्यूड लिप। उसके लिए पहले आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई लिप्स विद दिस पामर्स कोको बटर। फिर मैं सेम लिप लाइनर लूँगी जिससे मैंने अपना ब्लश बनाया था एंड आई एम गोइंग टू आउटलाइन माई लिप्स। आप कोई भी ब्राउन शेड ले सकते हैं बट मेक श्योर कि वो डार्क ब्राउन शेड की तरफ हो। देन आई एम क्विकली गोइंग टू आउटलाइन माई लिप्स। थोड़ा सा ओवरलाइन कर लें, कोई मसला नहीं है, मैंने नहीं किया था बट यू कैन। एंड देन आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अ ब्रश एंड देन अप्लाइंग दिस मैरी के की लिपस्टिक क्योंकि ये थोड़ी सी कम हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली कम हो चुकी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी अप्लाइंग इट जेनरसली ऑन माई लिप्स और थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अपने लाइनर के साथ। एंड आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग एक ग्लॉस। यू कैन अप्लाई एनी क्लियर ग्लॉस दैट यू हैव। थोड़ा सा अपने लिप्स को बस शाइनी और प्लम्प लुक देना है बिकॉज ग्लिटर आइज के साथ या कोई भी ग्लैम लुक के साथ शाइनी लिप्स, ग्लॉसी लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। देन आई एम गोइंग टू टेक माई हाईलाइटर और फैन ब्रश और ये हाईलाइटर वही रिवाज का हाईलाइटर है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली लूज शिमर पाउडर लेकिन ये बहुत अच्छी हाईलाइटर की तरह काम करता है। देन आई एम गोइंग टू बी हाईलाइटिंग ऑल द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस जल्दी से। हमेशा सोचती हूँ कम लगाऊंगी बट आई कैन नेवर गो लेस विद हाईलाइटिंग माई फेस। फिर मैं अपने बालों को खोल के थोड़ा सा स्टाइल मारने लगी हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस लुक। थोड़ा सा क्लोज़अप दिखा देते हैं। मुझे तो ये लुक बहुत ही पसंद आया। आई वाज जस्ट विशिंग कि मैं अपने आई लैशेस लगा लेती तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता बट इट स्टिल लुक्ड रियली कूल। इस पर मैं एक चीज़ भूल गई, आई टोटली फॉरगॉट कि मैंने अपने अंडर आई का मेकअप किया ही नहीं है और मैं भूल गई हमेशा। तो मैंने फटाफट से वही ग्रीन मैट शेड नीचे लगा लिया है हल्का एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू बी अप्लाइंग माय मस्कारा अच्छे से और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही करना है अंडर आइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना है क्योंकि अपर आइज़ ऑलरेडी है। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई माय सेटिंग स्प्रे। हमेशा कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ करते बट नाउ आई एम डन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत मेहनत लगी है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। Like, share and subscribe to my channel and bye.